वेलकम टू एक्सक्यूब क्लासेस। तो बेटा आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर क्या हो, मास हो, वेट हो, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल एयर, वाटर, वुड, बोर्ड, मार्कर, ये सब क्या है, मैटर है, क्योंकि ये सब चीज स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं और इनके अंदर क्या होता है, मास होता है। मैटर हैज डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हर एक मैटर का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है और अलग अलग क्या होता है बेटा, टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब हो गया अगर सरफेस स्मूथ है या फिर सरफेस रफ है तो वो क्या कहलाएगा, टेक्सचर कहलाता है हमारा। मैटर डज नॉट कंसिडर लव, स्मेल, आइडिया। मैटर में इमोशंस का कोई काम नहीं है, क्योंकि इमोशंस ना स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं ना ही उनके अंदर क्या होता है बेटा, मास होता है। तो इसलिए लव, स्मेल, आइडिया इज नॉट मैटर। अब मैटर को हम क्लासिफाई कर देंगे दो पार्ट में, कि फिजिकल स्टेट होता है मैटर का एक, और एक होती है केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड केमिकल में मैटर किसमें क्लासिफाई होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। फिजिकल स्टेट में हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटेल में और देखेंगे इसमें आगे क्या क्या आएगा। अगला टॉपिक, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बनता है, पार्टिकल से मिलके बनता है। पार्टिकल विच मेक मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स। वो पार्टिकल जो मैटर को बनाता है, पार्टिकल विच मेक मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स। वो पार्टिकल जो मैटर को बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। वन ड्रॉप हैज 10 की पावर 21 पार्टिकल्स। एक ड्रॉप के अंदर, पानी की एक बूंद के अंदर 10 की पावर 21 क्या होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। 10 की पावर 21 पार्टिकल से समझ में आता है कि मात्र एक ड्रॉप के अंदर कितने सारे पार्टिकल मौजूद है, मतलब कितनी छोटी यूनिट है पार्टिकल। एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन। ये कैसे पता चलेगा कि मैटर के अंदर पार्टिकल है, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कौन सा, किसके ऊपर, ऑन डिफ्यूजन के ऊपर। तो इसके थ्रू हमें यह पता चलेगा कि मैटर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। असल में डिफ्यूजन होता क्या है बेटा, मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन। डिफरेंट सब्सटेंस का आपस में मिल जाना अपने आप डिफ्यूजन को कहलाता है। अभी इसका एग्जांपल बताते हैं एक, देखिए, डिसॉल्विंग पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट किसमें घुल रहा है, पानी के अंदर। मान लीजिए ये पानी है इतना, और इसके अंदर हमने कुछ क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया तो वो अपने आप ही डिसॉल्व होकर मिलने लगा, उठने लगा ये, और उस थोड़े समय बाद ये पूरे में घुल गया। हाँ, तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अब मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस में एक हमने गैस ले ली, ब्रोमाइन वेपर ले ली जो कि रेड ब्राउन कलर की है, और एक ले ली हमने एयर ले ली जो कि कलरलेस है। अब कुछ समय बाद जब हमने देखा तो ये जो ब्रोमीन वेपर है वो पूरे में हमारे में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये पूरे का कलर कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट और इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने वाटर के अंदर जो डिसॉल्व किया था, तो इन दोनों को देखकर हमें क्या पता चलता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बनते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब देखिए छोटे से उसमें थी और ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी तरीके से पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, हमने यहां डाला हुआ था पोटेशियम परमैंगनेट और थोड़े समय बाद देखा था तो वो क्या हो गया था, पूरे में उससे ब्लू कलर कर दिया था और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था।
तो इससे क्या पता चलता है, ये लगातार कॉन्स्टेंटली मूविंग है। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप मैंने बताया था एक एग्जांपल के रूप में, वन ड्रॉप इज इक्वल टू 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स। एक पानी की बूंद के अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अभी इनका सबूत भी देंगे। सेकंड, स्पेस बिटवीन देम, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, स्पेस भी होती है। थर्ड, कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स लगातार कैसे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। फोर्थ, अट्रैक्ट ईच अदर, और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं पहले वाले को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। हमने क्या किया है, पोटेशियम परमैंगनेट को दोबारा डाल दिया है इसमें, और पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम इसमें डालेंगे तो थोड़े समय बाद देखा तो वो डिसॉल्व हो गया पूरा उसमें। अब मैंने इसमें से 10 ml ले लिया बेटा, 10 हमने क्या ले लिया इसमें से 10 ml सॉल्यूशन ले लिया, और फर्दर 100 ml पानी के अंदर 100 ml पानी के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो इसको 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट वाला सॉल्यूशन लेकर हमने जब इसमें डिसॉल्व किया तो इसके कंपैरिजन में इसका कलर क्या हो गया, लाइट हो गया। फिर दोबारा इसी को हमने दोबारा 100 ml पानी इसमें से 10 ml निकाला, सेकंड वाले में से 10 ml निकालकर हमने दोबारा नए 100 ml पानी के अंदर इसको डाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब इसको ऑब्जर्व किया तो इसका कलर और ज्यादा लाइट हो गया। इस तरीके से हमने इसको लगातार 5 बार किया, मान के चलिए। तो अभी वो जो हमारा जो एंड में जो प्रोडक्ट निकला वो कैसा था, कलर्ड था। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्योंकि 100 ml में थोड़े से क्रिस्टल डाले थे, उसके बाद फिर दोबारा 100 ml ले लिया, फिर दोबारा 100 ml ले लिया, और हर बार कंटिन्यूटी में हम 10 ml निकालते गए। तो ये देखिए 10 ml से 100 ml दोबारा कलर आ रहा है, फिर दोबारा 10 ml से 100 ml में फिर दोबारा कलर आ रहा है, पर कलर क्या होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि पार्टिकल्स हमारे कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इटसेल्फ मेड अप ऑफ million of small particles which keep on spreading and imparting color more and more on dilution। इसका इन लाइन का मतलब क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं itself made up of million of small particles, वो बहुत मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। which keep on spreading and imparting colors, और वो लगातार कलर को फैलाते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, जैसे ज्यादा कलर को फैलाते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं उसको डाइल्यूट करता जा रहा हूं तो भी वो दोबारा वो कलर फैलाते जा रहे हैं। ये हो गया पार्टिकल का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी स्मॉल। दूसरे पे आते हैं, स्पेस बिटवीन देम। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। अब देखिए हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक ले लेंगे बीकर और उसमें ले लेंगे 100 ml पानी ले लेंगे, और बेटा उसमें डाल देंगे हम 50 ग्राम शुगर। जब हम 100 ml पानी के अंदर 50 ग्राम शुगर डालेंगे और उसको इस स्टिक के थ्रू स्टर कर देंगे, घोल देंगे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अभी मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो 100 ml है, और बाद में भी घुलने के, शुगर के घुलने के बाद भी इसका वॉल्यूम एज इट इज कितना बना रहा, 100 ml ही बना रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीनी है वो कहां कहां घुल गई, जो पानी के बीचों में स्पेस था उसमें डिसॉल्व होकर उसने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो इससे क्या साबित होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। वॉल्यूम नॉट इंक्रीज, हमारा वॉल्यूम बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ, सेम बना रहा। और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज एक चीज और साबित होती है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और इनके बीच में क्या हुआ, स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये सेकंड वाला हमने देख लिया। थर्ड वाला देखते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल्स के बारे में पता कर रहे हैं, कैसे पार्टिकल, हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल बताओ सर, साबित करके दिखाओ। एग्जाम्पल, मान लीजिए
किसी भी रूम के एक कॉर्नर पे हमने क्या जला दी, अगरबत्ती जला दी, तो उसकी स्मेल थोड़ी देर बाद पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और एक कोने में जलाई हुई अगरबत्ती की स्मेल दूसरे कोने तक आएगी। इसका मतलब क्या है कि यहां से एयर मूव करती हुई गई है, उस कोने तक पहुंच गई है, तो लगातार वो क्या कर रही है, मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, तो कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स हमारे कैसे होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। तो पहला हो गया हमारा क्या, वेरी वेरी स्मॉल, दूसरा स्पेस बिटवीन देम, तीसरा कॉन्स्टेंटली मूविंग, फोर्थ पे आते हैं अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स की चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। अट्रैक्ट ईच अदर में देखेंगे सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। हर एक पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उसको आपस में क्या करता है, बांधे रखता है। बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेजन। सेम तरीके के पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर सेम तरीके के पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम कहेंगे कोहेजन। मान लीजिए ये मार्कर है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इस सेम तरीके के पार्टिकल्स है, तो इनके बीच में जो आपस में जो फोर्स लग रहा है सेम तरीके के पार्टिकल्स है, तो उसको हम कहेंगे कोहेजन। और अगर मैं क्या कहते हैं, मान लीजिए दो डिफरेंट सब्सटेंस ले लूं और उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कोहेजन नहीं कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। अलग अलग मैटर्स के बीच में अलग अलग तरीके का अट्रैक्शन दिखेगा। एग्जाम्पल के रूप में एक ले लीजिए आयरन नेल, एक ले लीजिए चौक, और इन दोनों के बीच में अगर आप जब देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो आयरन नेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और चौक चौक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, वो आसानी से टूट जाएगी। आयरन नेल तो हाथ से टूटने से रही, पर चौक हमारी हाथ से टूट जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अलग अलग मैटर में अलग अलग होता हो। अब देखिए सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा किसमें, गैस में। सॉलिड में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गैस में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड में ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड को इतनी आसानी से थोड़ी नहीं हाथ से टूट जाता है। तो पर गैस में क्या होता है, गैस आप ये एयर है, इसमें आप हवा आदि रहेगी, ऐसे हवा में आप हाथ घुमा सकते हैं आराम से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप काट रहे हैं हवा को, इसको ये देखिए, तो इससे क्या साबित होता है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें, एविडेंस देखा पहली बात तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के एग्जांपल से और दो गैस के मिक्सचर के एग्जांपल से हमने सबसे पहले तो ये साबित किया कि पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, मैटर होता है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद फिर मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी, पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में आपस में स्पेस होती है, लगातार मूव करते रहते हैं, और दे अट्रैक्ट ईच अदर। और इन चारों के ऊपर हमने एक एक एग्जांपल करके इनको और अच्छे से समझ लिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिजिड एंड फ्लूइड्स। तो रिजिड मीन अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। रिजिड क्या होता है, जो चीज बेंड ना हो सके। अब देखिए ये मार्कर है, बेंड नहीं हो सकता। एंड इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन ना होना, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रिजिड कहलाएगा। फ्लूइड मीन्स मटेरियल which can flow easily and required vessel or container to keep it। फ्लूइड क्या होता है, वो ऐसा मटेरियल जो कि आराम से क्या हो सके, फ्लो हो सके, साथ के साथ और उस फ्लूइड को रखने के लिए हमें कोई ना कोई कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, जग, बॉटल। तो इस तरीके से फ्लूइड वो होता है जो आसानी से बह सकता हो। सॉलिड रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। अब रिजिड का रिजिड में कौन सी चीज आ जाती है, जैसे कि सॉलिड है वो रिजिड फॉर्म है मैटर की, सॉलिड वेरी रिजिड फॉर्म है किसकी, मैटर की है बेटा। लिक्विड इज लोअर फॉर्म ऑफ
मैटर, fluid form of matter which occupy lower part of the container in which it is kept. क्या कर देंगे, फ्लूइड। लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड फॉर्म है मैटर की, मतलब लिक्विड फ्लो हो सकता है इजीली, और इसको रखने के लिए हमें कोई ना कोई वेसल चाहिए या फिर कोई कंटेनर चाहिए जिसके अंदर उसको हम रख सकें। और जब मैं फ्लूइड को किसी भी कंटेनर के अंदर रखता हूं तो वो उस कंटेनर का लोअर पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब पानी की बोतल में आप पानी को भरो तो आप देखो, मान लो 1 लीटर की पानी की बोतल है और आपने 500 ml या 600 ml पानी लिया है, तो वो नीचे का पार्ट ही तो भरेगा उसमें। तो यही वो कहना चाह रहा है इस पॉइंट के थ्रू। कभी भी पानी पूरा कंटेनर तक, अगर हम ये कहें कि हमने 1 लीटर की बोतल है और उसमें 1 लीटर की बोतल के अंदर, बड़ी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 लीटर की होनी चाहिए पूरी, तो पूरा 1 लीटर पानी कभी नहीं आ सकता उसके अंदर। तो ये इसके अंदर कभी भी डू नॉट फिल होल कंटेनर, कोई ना कोई थोड़ी, जब भी मैं कैप बंद करूंगा तो उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस रह जाएगी जहां पर मेरा लिक्विड नहीं जगह घेर पाएगा उसकी। तो इसलिए इट डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अब आती है गैस की बात बेटा। अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। और गैस एक ऐसा फ्लूइड है जो कंटेनर को पूरी तरीके से भर देता है। अब मेरा पानी की बोतल 1 लीटर की, उसमें मैंने फ्लूइड नहीं भर रखा है और मैंने सिंपल मैंने उसमें अगर ढक्कन लगा देंगे तो उसमें कैप बंद कर देंगे तो उसके अंदर क्या है, एयर मौजूद है पूरी की पूरी। तो हमेशा गैस ही एक ऐसा फ्लूइड है जो पूरे के पूरे कंटेनर को भर सकता है। गैस एंड लिक्विड आर द फ्लूइड, जैसे सॉलिड जो होता है वो मेरा रिजिड होता है, इसी तरीके से गैस और लिक्विड मेरे क्या हो गए, फ्लूइड्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैस ऑफ फ्लोइंग इजिली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। मेरा लिक्विड और गैस के अंदर किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो मेरा इजिली फ्लो कर जाता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को मैं क्या बोलता हूं बेटा, फ्लूइडिटी बोलता हूं। मेरे गैस और लिक्विड के अंदर इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो इजिली क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को अब हमने क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। किस बेसिस पर, फिजिकल स्टेट पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर में कैसा है वो। तो मैंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के एक पहले एग्जांपल क्या देख लेते हैं, एक दो, सैंड, वुड, आयरन, ये मेरे सॉलिड हो गए। समझ ही रहे हो सॉलिड क्या होते हैं। और लिक्विड क्या होते हैं, मिल्क, वाटर, ऑयल, दूध, पानी, तेल, ये सब मेरे क्या हो गए, लिक्विड हो गए। और गैस में मेरी बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनके मैं इनको कंपेरेटिवली स्टडी करता हूं, जिससे मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और गैस की मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखते हैं, चलिए पहले क्या कहते हैं, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की शेप जो होती है बेटा बिल्कुल फिक्स्ड होती है और इसका वॉल्यूम भी मेरा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये हो गई मेरी सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात बताओ, क्या लिक्विड की शेप फिक्स हो सकती है, नहीं हो सकती, बह रहा है। तो कोई भी इसकी फिक्स्ड क्या नहीं होती, शेप फिक्स नहीं होती, पर वॉल्यूम जरूर फिक्स हो सकता है। वॉल्यूम कैसे फिक्स हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि 1 लीटर दूध, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। पर गैस की ना ही बेटा कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ना ही इसकी कोई फिक्स्ड शेप होती है, और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होती है, ना ही कोई इसकी फिक्स्ड शेप होती है। तो ये हो गया मेरा क्या, गैस की पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड वाले पे मूव करते हैं, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्या हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम इसको कंप्रेस। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को हम क्या कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, परंतु गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, सही बात है। एक आप भौना ले लो,
उसके अंदर आप क्या ऐसा सॉलिड भरोगे कि जिससे क्या कहते हैं वो पूरा कंप्लीटली फिल हो जाए? नहीं हो सकता कभी भी। तो ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड में भी वही सेम अभी बता के चुके हैं पीछे, ये भी कंप्लीटली फिल नहीं करता कंटेनर को। पर गैस फिल्ड देयर कंटेनर कंप्लीटली। गैस में हम कंटेनर को पूरी तरीके से भर सकते हैं। डेंसिटी देख लो, डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, हायर डेंसिटी होती है। लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो मॉडरेट टू हाई होगी। मॉडरेट टू हाई मतलब मिडिल पार्ट, मिडिल में होगी इसकी। और डेंसिटी लिक्विड की सॉलिड की डेंसिटी से कम होगी। हमेशा ध्यान रखना कि जो डेंसिटी होगी लिक्विड की वो सॉलिड की डेंसिटी से हमेशा क्या होगी बेटा? कम होगी। वेरी लो डेंसिटी, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गए। वेरी लो डेंसिटी, और गैस की कैसी डेंसिटी होती है? बहुत ही लो डेंसिटी होती है। डू नॉट फ्लो, सबको मालूम है सॉलिड डू नॉट फ्लो नहीं हो सकते। लिक्विड फ्लो इजीली, ये इजीली मेरे क्या हो सकते हैं? फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं। और गैस फ्लो इजीली, गैस भी मेरी फ्लो हो सकती है। अगरबत्ती का एग्जांपल दिया था, तो सारी की सारी कोई भी गैस हो वो मेरी इजीली फ्लो हो सकती है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें? रिजिड एंड फ्लूइड्स पढ़ लिए। रिजिड जो हमारे कैसे होते हैं? अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। फ्लूइड हमने बता ही दिया आपको, फ्लूइड क्या होते हैं? जो पूरी तरीके से कंटेनर को इजीली फ्लो हो जाते हैं। पर इसमें से एक लिक्विड में कंटेनर पूरी तरीके से नहीं भरता, पर गैस में कंटेनर पूरी तरीके से भर जाता है। और सॉलिड जो होता है रिजिड फॉर्म होता है, और लिक्विड और गैस मेरे क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं। और उसके बाद मैंने क्लासिफाई कर दिया मैटर को फिजिकल स्टेटस के बेसिस पर, सॉलिड लिक्विड गैस, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है, शेप एंड वॉल्यूम्स को डिस्कस किया है, कंप्रेशन को डिस्कस किया है तीनों में, और कंटेनर को कौन कौन पूरी तरीके से भर देता है उसको डिस्कस किया है। डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है ये डिस्कस किया है, और कौन सी चीज फ्लो हो जाती है और कौन सी चीज हमारी इन तीनों में फ्लो नहीं होती है। तो इन दोनों टॉपिकों के आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस हैव। क्यों सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती है। तो इसके पीछे रीजन होता है पहला, स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हमें डिफरेंट दिखती है। दूसरा पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड के अंदर, और सबसे ज्यादा लूजली पैक्ड जो होती है वो होती है एयर। थर्ड पॉइंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके की मूवमेंट को पजेस करता है, या अलग अलग तरीके की उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड के अंदर बिल्कुल लो काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड हमारा मूव ही नहीं करता। लिक्विड सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा मूव करता है, और गैस सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा मूव करता है। तो इसलिए इन तीन चीजों के कारण जो प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड और लिक्विड की हमारी क्या होती है? डिफरेंट होती है। स्पेस तीनों के बीच में अलग अलग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों के बीच में अलग अलग होता है, और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन तीनों के अलग अलग होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। सब्सटेंस का मिक्स हो जाना किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, किस कारण से? मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल जाना, क्योंकि एक पार्टिकल मोशन में और दूसरा पार्टिकल वहीं की वहीं ही है, और उसके साथ उन दोनों का क्या हो जाना? मिल जाना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? दो सब्सटेंस का आपस में मिल जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? फास्टेस्ट इन गैस एंड लोएस्ट इन सॉलिड। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है तेज होता है किसके अंदर? गैस में। और सॉलिड्स के अंदर कैसा होता है? सबसे कम होता है। डिफ्यूजन सॉलिड्स में क्या होगा? कम होगा, और फास्ट किसमें होगा? गैसेस में होगा। डिफ्यूजन इंक्रीजेज
व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये इंक्रीज को डिनोट कर रहा साइन। डिफ्यूजन मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। जैसे जैसे मैं तापमान किसी भी चीज का बढ़ा दूंगा वैसे वैसे डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे पानी पानी को बॉईल करो, पानी को बॉईल करोगे तो बॉईल होते समय तुम्हें ऐसा लगेगा, और उसके अंदर मैं कोई चीज मिला दूं ऐसे करके, और सोच सकते हो जैसे कि एक गर्म पानी में चीनी को मिलाना और एक ठंडे पानी में चीनी को मिलाना, तो गर्म पानी में चीनी जल्दी बनेगी कंपेयर टू ठंडे पानी के कंपेरिजन में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिफ्यूजन इन गैस, अब डिफ्यूजन हमने समझ लिया मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, या फिर तो अब इसको मैं डिफ्यूजन को सॉलिड लिक्विड गैस में भी पढ़ूंगा कि सॉलिड में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है, और गैस में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन गैस। तो डिफ्यूजन इन गैस में क्या होता है, लाइट गैस डिफ्यूज फास्टर देन द हेवियर गैस। अब देखो लाइट गैस जो होगी वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, जो गैस भारी होगी। तो मिक्स कौन सी गैस जल्दी पहले होगी, जो गैस हमारी लाइट होगी। अब एग्जाम्पल के रूप में डिफ्यूजन ऑफ गैस के देख सकते हैं हम, स्मेल ऑफ फूड, अब खाने की खुशबू है, कहीं किचन में बनना होगा तो अभी हमें रूम तक क्या आ जाती है, स्मेल आ जाती है, इसका मतलब क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है, एयर में बहती हुई हमारे पास तक आ रही है। दूसरा अगरबत्ती की एग्जाम पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, रूम के एक कॉर्नर में चला दो दूसरे कॉर्नर तक हमें क्या आएगी, स्मेल आएगी उसकी। थर्ड परफ्यूम स्मेल, परफ्यूम स्मेल क्या होता है, वो आप जानते ही सब, परफ्यूम लगा लीजिए आप, क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं लोग और सामने वाले को इधर उधर खुशबू आए, तो इसकी स्मेल क्या होती है, स्प्रेड होती है। नेक्स्ट डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, अब मैं डिफ्यूजन के प्रोसेस को पढ़ रहा हूं किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। लोअर देन गैस, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। सेकंड पॉइंट, अब एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं किस तरीके से लिक्विड के अंदर मेरा डिफ्यूजन होता है। स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। अभी मैंने पिछले एग्जांपल कराया था डिफ्यूजन को, जब मैं बता रहा था कि पार्टिकल में डिफ्यूजन होता है, तो उसमें मैंने क्या एक एग्जांपल दिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, पानी के अंदर घुलने का। यहां पर वही दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसमें एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन पूरा क्रिएट हो जाएगा जब पोटेशियम परमैंगनेट को मैं पानी के अंदर मिलाऊंगा। सेकंड, इंक इनटू वाटर, जब मैं इंक की एक ड्रॉप को पानी के एक गिलास में, आप घर पर भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, एक गिलास में पानी लीजिए, कांच का गिलास लेना देखिए, और उसमें एक ड्रॉप किसी की इंक की डाल देना, तो आप देखेंगे कि वो इंक की ड्रॉप पूरे पानी में स्प्रेड हो जाएगी। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड का वो एक तरीके से एग्जांपल हो गया। CO2 and O2 gas from air diffuse into water and dissolve in it। अब गैस मेरी डिफ्यूज हो रही है पानी के अंदर, तो गैस कौन सी ली है हमने, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस मेरे पानी के अंदर क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई। और वो डिफ्यूजन फास्टर इन लिक्विड देन सॉलिड, डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होगा लिक्विड में फास्ट होगा कंपेयर टू सॉलिड। मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स इज फास्टर इन लिक्विड्स कंपेयर टू सॉलिड्स। अब हम डिफ्यूजन इन गैस पढ़ लिया, डिफ्यूजन इन लिक्विड पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। सॉलिड में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत धीमा प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज सॉलिड डू नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन ओनली वाइब्रेट। अब क्यों स्लो प्रोसेस होता है सॉलिड्स में, इसलिए स्लो प्रोसेस होता है बेटा क्योंकि ये कभी भी अपनी फिक्स पोजीशन से मूव नहीं करते। केवल सॉलिड कभी भी अपनी फिक्स पोजीशन से मूव नहीं करेगा, केवल वो वहां उसी जगह पर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो इसीलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है सॉलिड के अंदर। अब लिक्विड तो आपस में जाके मिल जाते हैं ना, मोशन में ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सेम गैस में ही होता है। अब एग्जांपल के रूप में, टू मेटल टाइटली बाउंड आफ्टर फ्यू इयर्स वन मेटल डिफ्यूज इनटू अनदर मेटल।
अगर किसी भी दो मेटल के ब्लॉक को आप दो बड़े बड़े ब्लॉक लो मेटल के, उनको आपस में चिपका दो और कस के उसको बाउंड कर दो, तो कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इसलिए उसमें काफी टाइम लग जाएगा, साल लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। और एक और इजी एग्जांपल है जो आप मेरे ख्याल से देखा भी होगा अपने स्कूल में, क्लास में, ब्लैक बोर्ड डिफिकल्ट टू क्लीन आफ्टर 10 और 15 डेज रिटन विद चॉक। अगर मैं किसी भी ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर अगर मैं चॉक से लिख दूं और उसको 10-15 दिन बाद में साफ करूं बोर्ड को अपने, तो उस जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो बोर्ड के पोर्स में भर जाएंगे, तो उसको डिफिकल्ट होती है साफ करने में, क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाते हैं चॉक के पार्टिकल्स किसके अंदर, बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करें।